रात का समय था। जंगल की गहराई में सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कभी कभी हवा की सरसराहट और जंगली कीड़ों की आवाजें सुनाई देती। एक लंबी पगडंडी के किनारे एक युवती पत्थरों के सहारे लेटी थी। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, मगर उसकी आंखों के नीचे थकान की गहरी लकीरें थीं। पास में एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। उसकी टिमटिमाती लौ किसी अनजान भय का संकेत दे रही थी। पीछे खड़ा युवक, जिसकी देह बलिष्ठ थी और जिसने कमर से नीचे सिर्फ एक सफेद वस्त्र लपेटा हुआ था, किसी की आहट सुनकर चौकन्ना हो गया। उसकी आंखें जंगल के रास्ते पर दूर खड़ी एक रहस्यमयी छाया को घूर रही। वह व्यक्ति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। जंगल वर्षों से एक भयावह रहस्य को समेटे हुए था। कहते हैं कि कई साल पहले यहाँ एक नवविवाहित जोड़ा भटक गया था। उन्हें इस जंगल में रहने वाली एक श्रापित आत्मा ने अपने जाल में फंसा लिया। इस आत्मा का नाम रुद्रानी था, जिसे प्रेम में धोखा मिलने के कारण इस जंगल में हमेशा के लिए भटकने का श्राप मिला था। जो भी इस जंगल में रात के समय प्रवेश करता, वह या तो कभी लौटता ही नहीं या फिर उसकी लाश किसी झरने के किनारे मिलती। चेहरे पर स्थायी भय की लकीरें उभरी होती, मानो उसने मरने से पहले कुछ बेहद भयानक देखा हो। वह युवक, जिसका नाम आरव था, अपनी पत्नी स्वरा के साथ इस जंगल में एक संक्षिप्त विश्राम के लिए रुका था। उन्हें दूर गांव में रहने वाले अपने रिश्तेदार के पास जाना था, मगर रात होते होते वे जंगल में रास्ता भटक गए। स्वरा बहुत थक गई थी, इसलिए वह पत्थरों के सहारे लेट गई, जबकि आरव रास्ता तलाशने के लिए चौकन्ना खड़ा था। जैसे ही उसने उस दूर खड़ी आकृति को देखा, उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वह धीरे धीरे पास आ रही थी, मगर उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में तैर रही हो। कौन हो तुम? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, मगर वह आकृति पास आती गई। अचानक उसकी आंखें लाल जलने लगीं और उसके होठों से एक ठंडी हंसी निकली। आरव को लगा जैसे उसके शरीर पर किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया। स्वरा, जो अब तक सो रही थी, अचानक कराह उठी। उसने एक अजीब सपना देखा था। एक स्त्री जो सफेद साड़ी में उसे बुला रही थी। स्वरा, मेरे पास आओ। स्वरा की आंखें खुली और उसने देखा कि आरव किसी अदृश्य शक्ति से जूझ रहा है, मगर वह खुद भी हिलने डुलने में असमर्थ थी। अचानक हवा तेज चलने लगी। जंगल के पेड़ भयावह तरीके से हिलने लगे। वह आकृति अब स्पष्ट दिख रही थी। लंबे काले बाल, सूखी झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों से टपकता खून। तुम्हें इस जंगल में नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज गहरी फुसफुसाहट जैसी थी, मगर हर दिशा से सुनाई दे रही थी। आरव दर्द से चीखने लगा। उसकी नसों में आग जैसी जलन हो रही थी। वह देख सकता था कि उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींच रही थी। स्वरा ने हिम्मत जुटाकर अपने पास रखी मोमबत्ती उठाई और कांपते हुए देवी मां का नाम लेकर मंत्र पढ़ने लगी। अचानक मोमबत्ती की लौ भड़की और सफेद रोशनी में बदल गई। नहीं, रुद्रानी चीख उठी। उसकी छवि विकृत होने लगी और वह राख में बदलने लगी। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। स्वरा ने उसे कसकर पकड़ लिया। जंगल का राज सुबह होते ही वे किसी तरह जंगल से बाहर निकले। गांव पहुंचने पर वहां के बुजुर्गों ने बताया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी। श्रापित जंगल में रात बिताने की भूल। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, एक वृद्ध औरत ने कहा, मगर याद रखना, रुद्रानी अब भी वहां भटक रही है और अगली बार वह किसी को भी नहीं छोड़ेगी। उस रात से स्वरा को अजीब सपने आने लगे। हर रात उसे महसूस होता कि कोई उसे बुला रहा है। और फिर एक दिन वह अचानक गायब हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि वह जंगल में वापस चली गई और कुछ का मानना है कि अब जंगल में एक और आत्मा भटक रही है, जो रुद्रानी की तरह दूसरों को अपने जाल में फंसाने लगी है। क्या तुम हिम्मत करोगे उस जंगल में जाने की?